आज की कहानी एक ऐसी वेडिंग पार्टी की है जहां एक कपल की शादी होने वाली है, लेकिन अचानक उस शादी में कुछ पायरेट्स आकर शादी में आए हुए लोगों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन दूल्हा और दुल्हन वहां से भाग जाते हैं और ये बात जब उन पायरेट्स को पता चलता है तो वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर इस शादी में ऐसे ऐसे कांड होते हैं जो देखेंगे हम आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हम फिलीपींस के एक खूबसूरत आइलैंड को देखते हैं जहां पार्टी चल रही थी और यहां डार्सी नाम की एक लड़की पार्टी में आती है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। दरअसल ये डार्सी और टॉम की प्री वेडिंग पार्टी है। अब डार्सी पार्टी में आकर अपनी मॉम रेनाटा से मिलकर बातें करने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि पार्टी में सब कुछ बहुत ही परफेक्टली अरेंज हुआ है, पर अब तक टॉम के पेरेंट्स नहीं पहुंचे हैं। फिर सीन चेंज होता है और पार्टी से कुछ ही दूरी पर हम एक आदमी को देखते हैं जो बैग में कुछ सामान लेकर एक बोट पर आता है, लेकिन वहाँ का एक गार्ड उसे पायरेट समझकर गन के साथ उसकी ओर जाता है। दरअसल पायरेट यहाँ के समुद्री लुटेरे हैं जो लोगों को लूटते हैं। अब गार्ड जैसे ही उस पर गन पॉइंट करता है वो आदमी डरकर पानी में गिर जाता है। दरअसल ये टॉम ही था जो डार्सी के लिए बोर्ड पर सरप्राइज प्लान कर रहा था, लेकिन गार्ड उसे पायरेट समझ रहा था। जिसके बाद वो गार्ड टॉम को सॉरी बोलता है और उसे पार्टी में जाने के लिए कहता है। वहीं डार्सी पार्टी में इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर टॉम की मॉम, डैड, कैरल और स्टीव पहुँचते हैं और उन्हें देखकर डार्सी बहुत खुश हो जाती है। कैरल बताती है कि आज की शाम उनके लाइफ की सबसे खूबसूरत शाम है। फिर वो डार्सी को एक नाइफ गिफ्ट में देती है और कहती है ये हमारी एक खानदानी नाइफ है जिसे हम गुड लक मानते हैं, और इस गिफ्ट से डार्सी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद वहाँ डार्सी के डैड रॉबर्ट अपनी गर्लफ्रेंड हैरियट के साथ आते हैं और सबसे मिलते हैं। डार्सी भी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को देखकर डार्सी की मॉम थोड़ा अपसेट हो जाती है। इतने में टॉम भी पार्टी में पहुंच जाता है और आकर डार्सी से मिलता है। फिर डार्सी के डैड से भी मिलता है और उनसे बातें करता है। इसके बाद हम सबको पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ही वहाँ एक हेलीकॉप्टर आकर लैंड करता है और शॉन नाम का एक आदमी नीचे उतरता है और ये देखकर डार्सी शॉक हो जाती है। दरअसल शॉन डार्सी का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसको डार्सी के डैड ने ही इनवाइट किया था और ये डार्सी नहीं जानती थी। अब शॉन आकर रॉबर्ट से मिलता है और फिर डार्सी से मिलकर तो सीधे उसे अपने गोद में उठा लेता है। टॉम भी जानता था कि ये डार्सी का एक्स है जिससे उसे जेलसी हो रहा था, पर डार्सी उससे इंट्रोड्यूस करवाती है तो टॉम उससे हंसते हुए मिलता है। इसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है और सब टेबल पर बैठे हुए थे तो डार्सी स्पीच देने लगती है और सबको पार्टी पर आने के लिए थैंक्स कहती है। फिर टॉम भी खड़ा होकर स्पीच देने लगता है और अपने मॉम, डैड और डार्सी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद हम डार्सी और टॉम को एक कमरे में देखते हैं जहां टॉम कमरे को सजा रहा होता है। वहीं डार्सी बेड पर होती है और टॉम को तूफान और भूकंप के लिए इनवाइट करती है। फिर क्या होना था, दोनों जम के मजे लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉम की मॉम कैरल आ जाती है और दोनों को देखकर समझ जाती है कि दोनों करीब आना चाहते हैं, तो वो मना करती है और कहती है कि शादी से पहले हस्बैंड वाइफ को साथ में नहीं होना चाहिए। तुम दोनों मानो या न मानो, लेकिन इसे एक अब शगुन माना जाता है। इसके बाद न चाहते हुए भी टॉम अपने डैड के साथ सो जाता है। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और दोनों तैयार होने लगते हैं। बाकी सारे लोग भी अरेंजमेंट में लगे हुए थे और जब डार्सी को वेडिंग ड्रेस पहनाया जाता है तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं, पर डार्सी को ये ड्रेस बहुत ही टाइट और अनकंफर्टेबल लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पायरेट्स का एक ग्रुप प्लान बनाते हैं कि इसी रिजॉर्ट पर अटैक करेंगे। वहीं टॉम भी रेडी हो रहा था। तभी उसे डार्सी मैसेज करके रिजॉर्ट के पीछे एक जगह पर मिलने बुलाती है तो टॉम वहां उससे मिलने जाता है। मिलकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातें करते करते एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। डार्सी कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक नॉर्मल वेडिंग चाहिए, इतनी बड़ी रिजॉर्ट बुक करके इतने सारे लोगों के बीच नहीं। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए दोनों बहुत एंग्री हो जाते हैं और डार्सी भी गुस्से में आकर टॉम को थप्पड़ मार देती है और एंगेजमेंट रिंग फेंककर वहां से चली जाती है। इसी बीच वो पायरेट्स चारों तरफ से आकर अटैक कर देते हैं जिससे सब लोग पैनिक हो जाते हैं और भागने लगते हैं। इसके बाद वो सबको पकड़कर स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। वहीं टॉम डार्सी को ढूंढते हुए रिजॉर्ट के पीछे से एक दीवार पे चढ़कर ये देख लेता है कि सभी गेस्ट को पायरेट्स ने बंदी बना लिया है, तो वो भागकर डार्सी के पास आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि रिजॉर्ट पर पायरेट के एक ग्रुप ने हमला कर दिया है। इधर पायरेट्स सब लोगों को स्विमिंग पूल में डालकर सबके नाम के स्टिकर उन पर चिपका देते हैं, लेकिन जब ब्राइड और ग्रूम के नाम बच जाते हैं तो पायरेट्स का लीडर दोनों को ढूंढकर लाने के लिए कहता है। टॉम और डार्सी एक पायरेट को देख लेते हैं जो उनको ढूंढ रहा होता है। डार्सी पुलिस को भी फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड होता है। तभी एक पायरेट कमरे के अंदर आता है तो टॉम कपड़े से उसका फेस कवर कर लेता है, लेकिन डार्सी गलती से टॉम पर ही स्प्रे कर देती है जिससे टॉम की आंखें जलने लगती हैं और इस तरह पायरेट्स दोनों को पकड़कर हाथ बांध देते हैं। फिर वो अपने लीडर को इन्फॉर्म करते हैं कि उन दोनों को हमने पकड़ लिया है और उन्हें एक दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं।
अब यहाँ हम देखते हैं कि पायरेट्स के लीडर रॉबर्ट से कहता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी डॉटर और सन इन लॉ है और इनके बदले में मुझे $45 मिलियन चाहिए, वरना मैं उन दोनों को मार दूंगा। पर रॉबर्ट कहता है कि मैं तब तक पैसे नहीं दूंगा जब तक मेरी डॉटर और सन इन लॉ को मैं सेफ नहीं देख लेता। वहीं डार्सी और टॉम को दो पायरेट्स कार में लेकर जा रहे थे तो डार्सी चालाकी करती हुई उन दोनों से बात करके एक सिगरेट मांगती है और वो भी उसे सिगरेट जलाकर दे देते हैं। फिर डार्सी उस सिगरेट से एक आदमी को आग लगा देती है, जिससे दोनों पायरेट्स कार से उतरकर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। लेकिन अब कार ऐसे ही चलते हुए एक ढलान की तरफ बढ़ने लगती है तो वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर कार से उतर जाते हैं। लेकिन डार्सी की ड्रेस कार में फंस जाता है, जिससे वो भी कार समेत ढलान में गिरने वाली होती है, लेकिन टॉम उसे खींच कर बचा लेता है। अब यहाँ से बचते ही एक पायरेट उन पर गोलियां चलाने लगता है और फिर भागता हुआ आकर उन पर हमला करने वाला होता है, पर दोनों मिलकर उस पायरेट को मारना शुरू कर देते हैं और उसके हाथ से ग्रेनेड भी छीन लेते हैं। फिर टॉम उसे एक लात मारता है, जिससे वो पायरेट एक पत्थर में गिरकर मर जाता है। लेकिन अब टॉम इस बात से डर जाता है कि उसने तो एक आदमी का मर्डर कर दिया है और अब उसे जेल हो जाएगी। पर डार्सी कहती हैं कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तभी डार्सी कहती हैं कि देखा मैंने किस तरह उसके हाथ से ग्रेनेड छीन लिया। तभी टॉम नोटिस करता है कि ग्रेनेड का पिन तो उसके हाथ में है, मतलब अब ये ग्रेनेड डार्सी के हाथ से छूटते ही ब्लास्ट हो जाएगा और इस तरह वो अब एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं और अभी भी दोनों के हाथ एक साथ बंधे हुए हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो डार्सी कहती है कि मेरे पास मोबाइल है जो मैंने अपने अंडरवेयर में छुपा कर रखा था। फिर मोबाइल वहाँ से निकालती है और आगे बढ़ते हुए दोनों नेटवर्क फाइंड करने लगते हैं ताकि पुलिस को फोन कर सके। वहीं पायरेट्स के लीडर टॉम और डार्सी की तरफ और 2 आदमी भेजता है जो उन दोनों को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर टॉम और डार्सी को एक जिप हाउस दिखता है तो वो मोबाइल नेटवर्क फाइंड करने के लिए वहाँ ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद उन्हें नेटवर्क मिल जाता है, लेकिन तभी पायरेट्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे डार्सी के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। इसके बाद टॉम और डार्सी वहां मौजूद जिपलाइन पर चढ़ जाते हैं और उन दोनों पायरेट्स के ऊपर से जाने लगते हैं। जैसे ही ठीक उनके ऊपर पहुंचते हैं तभी डार्सी उन पर ग्रेनेड गिरा देती है, जिससे वो दोनों पायरेट ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद टॉम और डार्सी जिपलाइन के जरिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए आइलैंड के बीच साइड पर बहुत ही मुश्किल से लैंड करते हैं, लेकिन दोनों अभी भी एक साथ बंधे हुए थे। फिर वहाँ रिजोर्ट की तरफ देखते हैं जहाँ पायरेट्स ने सभी गेस्ट को अभी भी बंदी बनाकर रखे हुए थे। इसके बाद वो सोचते हैं कि पहले उन्हें हाथ खोलना होगा, तो वो छुपकर वहाँ से रिजॉर्ट के किचन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें वो नाइफ मिलती है जो टॉम के मॉम ने दी थी, पर वो इससे हाथों को खोल नहीं पाते। फिर टॉम वहाँ पर रखी एक कटर मशीन से हाथ खोलने का सोचता है, लेकिन इसी दौरान कटर मशीन की वजह से डार्सी घबरा जाती है, जिससे टॉम का हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। ये देखकर डार्सी डर के बेहोश हो जाती है। इतने में एक पायरेट चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है, तो टॉम डार्सी को घसीटते हुए ले जाकर एक जगह छुपा देता है। लेकिन वो पायरेट आकर डार्सी को देख लेता है और उसे पैर से हिट करके होश में लाता है। लेकिन तभी टॉम पीछे से आकर उस पायरेट का बंदूक पकड़ लेता है और उसके साथ काफी देर फाइट करने के बाद आखिरकार उसे मार गिराता है। लेकिन इस पायरेट के पॉकेट में टॉम को शॉन का एक कार्ड भी मिलता है, पर वो डार्सी को कुछ नहीं बताता। इसके बाद डार्सी अपने वेडिंग ड्रेस काटकर शॉर्ट कर लेती है और उस पायरेट का शूज पहनकर उसका गन भी ले लेती है। फिर दोनों चुप कर मैनेजर के कैबिन में जाते हैं, जहां टॉम को एक कंप्यूटर नजर आता है, तो वो ऑनलाइन के जरिए पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं होता। तभी अचानक वहाँ बेसमेंट के सीक्रेट डोर से मैनेजर की सेक्रेटरी मार्जी निकलती है और उन्हें नीचे ले जाती है। नीचे जाने के बाद वहाँ का मैनेजर कहता है कि यहाँ पायरेट्स हर साल लूटने आते हैं, लेकिन इस बार काफी जल्दी आ गए। इस बात पर डार्सी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। मार्जी कहती है कि मैंने टॉम को इस बारे में बताया था, लेकिन टॉम ने नहीं माना। फिर डार्सी टॉम से गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से हम आज मुसीबत में हैं, और दोनों में इस बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो जाती है। इतने में 2 पायरेट्स मैनेजर कैबिन में पहुंचकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी टॉम बेसमेंट की सभी लाइट्स ऑफ करवा देता है। ऊपर दोनों पायरेट्स कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो टॉम इनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते क्योंकि वो फिलीपींस लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। इसके बाद टॉम बाहर निकलने का डिसाइड करता है और डार्सी को वही रुकने को कहकर खुद ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर बेसमेंट बंद करके उस पर टेबल रख देता है। इसके बाद पायरेट्स वहां आकर उसे गन पॉइंट करके बाकी सारे गेस्ट के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद टॉम से डार्सी के बारे में पूछते हैं, पर वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। शॉन कहता है कि तुम्हें सब पता है, तुम डार्सी के बारे में इन्हें क्यों नहीं बता देते ताकि इन पायरेट्स को पैसे मिल जाए और वो हमें छोड़ दे।
लेकिन टॉम कुछ नहीं बताता और टॉम को असल में शॉन पर पहले से ही डाउट हो गया था कि शॉन ही ये सब करवा रहा है। फिर टॉम पायरेट के कान में कुछ कहता है जिससे वो गुस्से में आकर टॉम को मारता है और मार खाते ही टॉम शॉन को पकड़ लेता है और सबसे कहता है यही इनका लीडर है, इसी ने पायरेट्स के साथ मिलकर ये सब किया है, क्योंकि मैंने जब पायरेट के कान में फिलीपींस लैंग्वेज में एक गाली दी तो उन्होंने मुझे मारा। और ये गाली अक्सर डार्सी को हंसाने के लिए शॉन दिया करता था जब डार्सी शॉन की गर्लफ्रेंड थी, और ये बात डार्सी ने ही मुझे बताई थी। इसका मतलब सभी पायरेट शॉन के कहने पर ही यहाँ आए हैं ताकि शॉन रॉबर्ट से $45 मिलियन ले सके। लेकिन शॉन कहता है तुम सब इसकी बात पर यकीन मत करो, जिस पर टॉम कहता है मुझे एक पायरेट की पॉकेट से शॉन का कार्ड भी मिला था, और ये दिखाने के लिए एक आदमी टॉम के पॉकेट से कार्ड निकालकर सबको दिखाता है, जिससे डार्सी के डैड शॉन पर गुस्सा हो जाते हैं। तभी शॉन टॉम को एक झटका मारकर हटा देता है और पायरेट से गन लेकर सब पर गन पॉइंट कर देता है। वहीं बेसमेंट में डार्सी परेशान होकर टॉम के लिए रोने लगती है और अगले ही पल वहां रखे गन उठा लेती है और डिसाइड कर लेती है कि वो टॉम को जाकर बचाएगी। वहीं शॉन टॉम को डार्सी के बारे में पूछता है तो टॉम कहता है मुझे नहीं पता, तो शॉन अपने आदमियों से टॉम को टॉर्चर करवाता है। इसके बाद टॉम शॉन से झूठ कहता है कि हम दोनों एक साथ ही थे, फिर दोनों में झगड़ा भी हो गया था, लेकिन कार लेकर भागते समय एक्सीडेंट हो गई और फिर मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। इसके बाद शॉन कहता है ठीक है, मैं उसे जाकर ढूंढ लूंगा, और फिर अपने आदमियों से कहता है कि रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड हैरियट को उठा लो, और रॉबर्ट से कहता है मैं तुम्हारी डॉटर को ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ रहेगी, इसलिए मेरे आने से पहले तुम पैसे तैयार रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और डॉटर को एक साथ मार दूंगा। ये कहकर हैरियट को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। अब उनके जाते ही डार्सी एक टनल के जरिए बंदूक के साथ सबके सामने आती है, लेकिन मौका पाते ही पायरेट उसे भी पकड़कर पूल में डाल देते हैं और सबको डराने लगते हैं। डार्सी कहती है कि यहाँ तो सब लोग हैं, लेकिन हैरियट नजर नहीं आ रही। तभी टॉम के डैड उनके पास आकर बताते हैं कि लास्ट नाइट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी मैंने शॉन और हैरियट को किस करते हुए देखकर उनकी वीडियो बना ली। असल में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये सब इन दोनों की चाल है। ये देखने के बाद रॉबर्ट का दिल टूट जाता है क्योंकि हैरियट ने उसे धोखा दिया है, और फिर अपनी वाइफ रेनाटा से सॉरी कहता है। वहीं हैरियट और शॉन पायरेट के साथ कार एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचकर देखते हैं कार तो बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिससे उन्हें लगता है कि डार्सी शायद मर गई है। और ये सब देखकर पायरेट्स के लीडर शॉन पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अमीर बना दोगे, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, अब मुझे सारे पैसे चाहिए। तभी हैरियट चालाकी से उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और फिर एक बंदूक लेकर पायलट से वापस चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ डार्सी और टॉम बात कर रहे होते हैं, जिस पर एक पायरेट उन्हें बात करने से मना करता है। तो टॉम एक चाल चलता है और डार्सी से कहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। फिर वो खड़ा होकर सबसे कहता है कि शादी के लिए यही सही वक्त है, लेकिन पायरेट इन्हें रोकते हैं, जिस पर डार्सी के डैड कहते हैं कि शादी के लिए वो पायरेट्स ग्रुप को ज्यादा पैसे देंगे, तो वो मान जाता है। इसके बाद डार्सी के डैड उसे साथ लिए ऊपर आते हैं और टॉम के हाथों में सौंप देते हैं जैसे शादी में होता है, और सब उनके लिए गाना गाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच टॉम और डार्सी होशियारी से पायरेट्स को धक्का मार देते हैं और डार्सी एक ग्रेनेड लेकर पिन खोल देती है और पायरेट्स को गन्स डाउन करने को कहती है। तो पायरेट्स भी झुक जाते हैं, पर गन्स रखते ही एक पायरेट दूर जाकर फायर करने लगता है। इसी बीच टॉम की मॉम भी एक गन उठा लेती है और गोलियों की बौछार शुरू कर देती है। टॉम भी एक डंडा लेकर डार्सी को ग्रेनेड ऊपर उठाने को कहता है और बेसबॉल की तरह उस पायरेट पर ग्रेनेड मार देता है। वहीं हैरियट और शॉन इस ब्लास्ट को देख लेते हैं और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉम और डार्सी सब लोगों को पूल से बाहर निकाल देते हैं और टॉम अपनी मॉम से कहता है कि वो सबका ध्यान रखें। फिर दोनों भागते हुए बोट की तरफ जाते हैं और वहाँ जाते ही डार्सी देखती है कि बोट पर जस्ट मैरिड लिखा है। टॉम कहता है इस बोट पर मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तभी वहाँ शॉन आकर इन पर फायरिंग करने लगता है तो दोनों छुप जाते हैं। फिर टॉम भी शॉन पर फायर करने लगता है, पर उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। इसके बाद वो डार्सी को बोट स्टार्ट करने को कहता है और फिर दोनों उसे चकमा देकर बोट लेकर भागने लगते हैं। तभी शॉन भी उन्हें पकड़ने के लिए बोट पर कूद जाता है। फिर आगे वो देखते हैं कि हैरियट भी हेलीकॉप्टर से इनके तरफ आ रही है और इसी बीच शॉन भी बोट पर चढ़ जाता है और फ्लेयर गन लेकर डार्सी को बोट रोकने को कहता है। पर डार्सी जब नहीं मानती तो वो टॉम पर गोली चला देता है, लेकिन टॉम खुद को कवर कर लेता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सब देखकर डार्सी बोट तेज कर देती है, जिससे बोट पर लगा पैराशूट खुल जाता है और इस वजह से शॉन और टॉम उस पर लटक जाते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर से हैरियट भी डार्सी पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कर पाती।
इधर टॉम अपनी पॉकेट से डार्सी के नकली बाल निकालकर उसकी मदद से बोट पर आ जाता है, जो देखकर डार्सी खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों वही खानदानी नाइफ की मदद से पैराशूट की रस्सी काट देते हैं और रस्सी काटते ही पैराशूट जाकर सीधा हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर पानी में गिरकर ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद टॉम और डार्सी सुकून की सांस लेते हुए बोट पर ही सो जाते हैं। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि पुलिस ने बाकी सभी पायरेट्स को पकड़ लिया था और अब सभी लोग टॉम और डार्सी की वेडिंग में मौजूद थे। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हंसी खुशी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।